महाराज की, वीर तेजा जी महाराज की, बोलो जनता जनार्दन की और आपकी भी सबकी जय हो। ये आपकी जय मैं इसलिए बुलवाता हूं, ये डीडवाना का चुनाव डीडवाना की जनता लड़ रही है। सम्मानित मंच, हम सब के संरक्षक माननीय भगवान राम जी सूखा जी और सारे जनप्रतिनिधि जो हम सब के बीच में विराजमान हैं, आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, 4 तारीख से लेकर आज तक जिस तरीके का जन सैलाब इस चुनाव में उमड़ा है और आज अगुता में भी जिस तरीके की उपस्थिति लोगों की है, मैं सोचता हूं कि पिछले 25 साल के इतिहास में इस तरीके की उपस्थिति कभी नहीं थी। इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है, अब या तो मैं तो कांग्रेस का और बीजेपी का जुलूस देख नहीं रहा हूं, आप लोग गांव वाले देखते हैं, या तो उनमें भी महिलाएं आ रही हैं या अपने में आ रही है या सभी में आ रही है, पता नहीं, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति अब की बार हमेशा से बहुत ज्यादा गुणा में है। तो माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिस तरीके से माननीय सूखा जी हमारे संरक्षक हैं, पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के भी और मेरे भी संरक्षक के रूप में महावीर जी ओझा जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, व्यास जी, किशन जी व्यास जी, ये भी हाजिर हुए हैं, इनका भी अभिनंदन और स्वागत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस इनकी बात करते हैं। बहुना जी सोनी सरपंच कहाँ है? सरपंच जी, आप तो बरसों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपको पीछे मुड़ के देखो, भाई जी कौन सी पार्टी से आपके साथ सरपंच रहे? कांग्रेस में थे। ये एक लाइन कांग्रेस के उनके बगल में बैठे राजेंद्र जी पारिक, वो बीजेपी में हमारे मजबूत खम है, उनके पीछे वो साथ में बैठे, वो अपनी पार्टी के मजबूत खम है। और यहां से आप शुरू होंगे तो पवार साहब कांग्रेस के पार्षद, इसके बगल में बैठे गुलशेर खान, ये आरएलपी के समय और पार्षद, अली खान जी वर्षों से बीजेपी में, मांगलाल जी कांग्रेस में, महावीर जी बीजेपी में और ये पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस में थे, एमएलए साहब कांग्रेस से, सुरेश हमारे साथ था और पवार साहब तो हमारे पूर्व वाले भाई साहब किशोर जी हैं, ये भी कांग्रेस में रहे, चेयरमैन साहब कांग्रेस। ये एक तरीके से हर पार्टी का, ये राजू जी बैठे हैं पीछे, ये बसपा में, और ये बाकी हर समाज का व्यक्ति बैठा है पीछे, प्रभु जी कडेला बैठे हैं और ये हमारे रामनारायण जी बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, लाल जी बैठे हैं, जीवन जी बैठे हैं, मतलब सब के सब। राजू जी खड़े होना देखते, ये दलित नेता भी हैं और काम कर रहे हैं, और इन्होंने फॉर्म भरा और मेरे को समर्थन दिया। यानी ये सब पार्टियों का चुनाव है। ये हमारे चेयरमैन रहे 5 साल, श्रवण जी बीजेपी से, इनकी माता जी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस दल में नहीं है। ये किसका दल है? जनता का अपना दल है, जो चुनाव लड़ रहा है। किसके खिलाफ लड़ रहा है? किसी जाति धर्म या विचारधारा के खिलाफ नहीं लड़ रहा, ये लड़ रहा है अन्याय के खिलाफ, ये लड़ रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये लड़ रहा है यहां पर जिस तरीके से भय पैदा किया गया उसके खिलाफ। ये लड़ाई किस चीज की है? डीडवाना के मान की, सम्मान की और स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में कोई अकेला आदमी नहीं लड़ रहा है, इस लड़ाई में जनता पलट गई है, गांव गांव, ढाणी ढाणी, चप्पे चप्पे में, और अगर पेड़ों के पत्तियों में भी देखोगे तो ये एक तरीके का परिवर्तन नजर आया है। लोग परिवर्तन चाहते हैं।
परिवर्तन किस बात का? एक परिवार 25 साल से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। एक परिवार 25 साल से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे योग्य लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते थे। 1985 से 90 तक माननीय भगवान जी शुक्ला जी इसी नीलमणा के विधायक थे, इसी नीलमणा के विधायक थे। और आज इस उम्र में ये लगातार क्यों भाग रहे हैं? ये क्या मेरे समर्थन में भाग रहे हैं? नहीं। क्या ये इन्होंने पार्टी बदल ली? नहीं। क्या इन्होंने विचारधारा बदल ली? नहीं। इन्होंने इस बात का संकल्प लिया है इस नीलमणा को कम से कम भय और भ्रष्टाचार से मुक्त कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने भी 25 साल जिस पार्टी में रहा, 10 साल तक मंत्री रहा। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, अगर किसी का 25 साल का बेटा मर जाता है, उस माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है? उतनी की उतनी तकलीफ मुझे मेरी पार्टी छोड़ने हुई। लेकिन ये चुनाव में मेरे लिए नहीं लड़ रहा। इन सब लोगों ने कहा कि हम सब मिल करके आपको यहाँ से प्रत्याशी बना रहे हैं और हम आपको चुनाव लड़ेंगे। आज हर जाति धर्म के लोग चल रहे हैं साथ में। हरदान सिंह जी बैठे हैं, लगातार लगे हुए हैं। ये इस गांव में मदन सिंह जी, अभी माननीय संपत सिंह जी, ये हमारे पूर्व के भरत सिंह जी, मतलब नौजवान भी हर तबका चल रहा है। और वो छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, कभी किसी जाति का सहारा लेते हैं, किसी धर्म का सहारा लेते हैं। तो मैं एमएलए साहब आपको पूछना चाहता हूं कि आज आप लोग कह रहे हो हमारा नाक कट जाएगा, तो क्या ये जो लाइन बैठी है मांगलाल जी बैठी, ये आपके समाज से नहीं आती? आपके पिताजी के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की और आपके पिताजी के कंधे से कंधा मिला करके राजनीति की। और जब आप 2018 का चुनाव लड़ रहे थे तो ये बराबर में बाजुओं की तरह और सड़क से की तरह आपके साथ थे। ऐसा क्या हो गया जो 5 साल में इन सबको आपको छोड़ना पड़ा? ये तो आप ही बता सकते हो। एक आदमी किसी को छोड़ के जा सकता है, उसकी नाराजगी हो सकती है, उसका स्वाद हो सकता है। 2 आदमी जा सकते हैं, 3 आदमी जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं, 100 जा सकते हैं, हजारों लोग। ये नाटू जी जिला परिषद सदस्य रहे मेघवाड़ साहब, इनको पूछिए, एक एक व्यक्ति को पूछिए, न इनसे जनता खुश है, न इनके पार्टी के सहयोगी खुश है, न इनसे मतदाता खुश है। मुझे लगता नहीं इन्होंने 5 साल तक किसको खुश किया, वो तो वही बता सकते हैं। ये हमारे पास लगभग इस पूरे नागौर जिले के लिए पहले 761 करोड़ की आई, जिसमें 501 गांव थे, 5 शहर थे, 4 विधानसभाएं थी। दूसरी की 2739 करोड़ की आई, बाकी बची हुई विधानसभा थी। लगभग 986 के करीब गांव थे, 700 के करीब ढानियां थी। और 1 मई 2018 को इस नीलमणा के लिए 720 करोड़ रुपए की इन गांव और ढानियों की पेयजल की मतलब परियोजना का शिलान्यास। 5 वर्ष तक उस पानी को इनको गांव गांव में भेजना था, वो पानी गांव में नहीं पहुंचा। जिस गांव में जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, उस गांव में, उसी गांव में सबसे पहले महिलाएं अगर कोई मांग करती हैं तो पीने के पानी का करती है। मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अस्पताल बनाया हमने 300 बेड का नीलमणा के अंदर। उस 300 बेड के अस्पताल में क्या हुआ? डॉक्टर 4 डॉक्टर थे, 280 का स्टाफ था, सारे स्टाफ को भगा दिया। अरे मैं तो ये पूछना चाहता हूं मेरे गुरुजी माननीय डाका साहब, उनकी बेटे की बहू मोहिनी डाका, उन्होंने क्या ऐसा किया जो आपकी समाज की नहीं थी? वो आपकी समाज की नहीं थी। जो ईओ मुडानी आई वो आपकी समाज की नहीं थी। रात को 1 बजे प्रभाती लाल जी जाट जो आर्य सज्जन थे, उनको नींद में जगा करके एपीओ किया। क्या वो आपका समाज का नहीं था? क्या उसकी इज्जत नहीं थी? जब आप हर व्यक्ति का अपमान कर रहे थे, आपका अहंकार बोल रहा था, आपका घमंड बोल रहा था, और आप इस बात के लिए उस दिन नहीं सोचा कि मेरे समाज चुनाव आते हैं तो आपको समाज याद आता।
और जब चुनाव चले जाते हैं तो समाज का कोई पंचायत समिति जीत जाता है, कोई जिला परिषद जीत जाता है, तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो। भगवान राम जी बूढ़क, मुझे ध्यान है, ये ज्योति जी मिर्जा और हरजी राम जी बूढ़क साहब ने कहा था भगवान राम को कि हम आपको विधानसभा का टिकट दिलवा देते हैं। पता आपको भगवान जी बूढ़क का क्या जवाब था? उन्होंने कहा मैं रूपाराम जी के साथ रहा, मैं मेरी वफादारी नहीं छोड़ सकता, मैं दगा नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता। उन्होंने हरजी राम जी बूढ़क और ज्योति मिर्जा को टिकट लेने से मना कर दिया क्योंकि वो वफादार आदमी था। आज वो आदमी को छोड़ के चला गया बीजेपी। मेरे को याद है जब मैं 13 से 18 यहाँ का एमएलए था तो हमारे काकोली वाले अपने जालाराम जी भाकर वो अपनी गाड़ी में बिठा करके सरकारी में बांध लेने जाते थे, बैठने जाते थे, उनके ड्राइवरी करते थे। क्या कारण हो गया? वो आज छोड़ के चले गए। इसलिए दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि लोग आज उनके साथ कोई नहीं है। ये चुनाव उनके हाथ से निकल गया। ये परिवर्तन जो आया है ये डीडवाना के मान और स्वाभिमान का परिवर्तन है। इस परिवर्तन में हम सब मिलकर के काम करें, यही अपील करने के लिए हम आपके बीच में आए। हमारी अपील है कि इन सब लोगों के, खाली इतने लोग नहीं है, हजारों लोग गांव गांव घानी घानी में घूम रहे हैं और वो अपील करें कि ये चुनाव डीडवाना के विकास का चुनाव। अस्पताल में जाओ तो अव्यवस्था, थाने में जाओ तो अव्यवस्था, तहसील में जाओ तो अव्यवस्था। किसानों के साथ में क्या हुआ? किसानों के मुआवजे की बात आई तो वो हमारे क्या नाम है उनका, रायल साहब, रामविलास रायल को आंदोलन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? आप अपने आप को किसान कैसे बताते हो? अब कहते हैं, कल मैं खोंकड़ा में था, सुनील जी कह रहे थे, अब कहते हैं कि किसानों अगर मैं चला जाऊं तो तुम्हारे चालान कटेंगे बिजली में, क्या बोलते हैं उसको, सीट भरेंगे। अरे भाई साहब, किसानों की चिंता आप मत करो, आपके जाने से वैसे ही सीट नहीं भरेगी। अभी तो आपकी सीट भरेगी जनता 25 तारीख, अभी तो आपकी बारी है। तो मैं आपको कहने आया हूं, हम सब कहने आए हैं कि आने वाला 25 तारीख इस डीडवाना के अंदर एक नया इतिहास रचेगा और हम सब मिलकर के इस चुनाव को लड़ रहे हैं और ये चुनाव डीडवाना की जनता जीतेगी। इसलिए आपसे अपील है कि आप इस 25 तारीख को आलमारी का बटन दबा करके इस डीडवाना की जनता को जिताने का काम करें, यही हम आपके बीच से करने वाले हैं। ये गुरुजी सीताराम जी आज हमारे साथ रिटायरमेंट के बाद बैठे। मैं कहूंगा कि इनका भी साफा बांधकर, है तो इनका गांव, लेकिन इनका भी साफा बांध करके हम स्वयं फरो सब तेमा की तरफ बनाओ, हाँ माना भी बनाओ। गांव का ही है सब, हर जगह हम जहां जा रहे हैं सब जगह लोग ये चाहते हैं ये परिवर्तन हो। इसलिए ज्यादा लंबा भाषण नहीं देकर मैं तो इतनी अपील करने आया हूं कि डीडवाना का 5 साल अपना खराब हो गया। होया को नहीं? बताओ अध्यक्ष जी, 5 साल तो कहीं डीडवाना का लोग और 5 साल खराब करना चाहोगे तो नहीं, तो फिर करनो का ही है। तो जोर से बोलो, धीरे से बोलो। मगन जी कहते तो भविष्य, हाँ मगन जी कहते तो भविष्य। कुंभड़ा रामपाल जी आए हैं रामपाल जी, अरे ना जाओ, लोग देख लो सर, बहुत कमजोरी लगे। अब देख लीजिए आगुंदा में ताकि पड़ोस में भी लोग आलमारी पर पूछे। ये हमारे बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ है बस स्टैंड पर, राजेंद्र सिपाही और रामपाल और गांव आगू तो भी हम। अब तो देख लेते नजर तोड़ा। आपका आपके गांव में स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब गांव वालों का आपने हमारा सम्मान किया, हमारी इज्जत की, साफे बांधे, मालाएं पहनाई, इतनी व्यवस्थाएं करी, उसके लिए धन्यवाद। अब मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे, जय जय डीडवाना, जय जय जनता।
जय जय निपाणा, जय जय निपाणा, जय जय जनता, जय जय जनता। आसुजी गटर सरपंच जी जाणून घेऊ गटर